ईरान और अमेरिका के दरमियान तकरीबन हर रोज मुआहदे के करीब पहुंचने की खबरें सामने आती हैं, मगर फिर कोई ऐसा बयान या कोई खबर सामने आ जाती है जिससे मामला फिर खटाई में जाता नजर आने लगता है, जिसकी बड़ी वजह अक्सर औकात कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, जिनके बदलते बयानात, मुतालबात और मुसलसल नए शोशों ने इस पूरी जंग को रोलर कोस्टर राइड बना दिया है। और अब एक बार फिर जब ये खबरें गर्म थी कि फरीकैन के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर इत्तेफाक होने वाला है, जिसके नतीजे में आबदार हुर्मुज़ भी खुल जाएगी, दुनिया को सुख का सांस मिलेगा, अमेरिकी सदर ट्रंप का एक और बड़ा यूटर्न सामने आ गया है। क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये ऐलान किया था कि वो आबदार हुर्मुज़ की अमेरिकी नाकाबंदी खत्म कर रहे हैं, मगर कल अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने अपने इस ऐलान से यूटर्न लेते हुए फिर ये शर्त आयद कर दी है कि आबदार हुर्मुज़ तभी खुलेगी जब मुआहदे पर दस्तखत होंगे। जबकि अमेरिकी मीडिया में अब ये खबरें भी सामने आ रही है कि अमेरिकी सदर ने सिचुएशन रूम में होने वाली अहम मीटिंग में मुजवजा मुआहदे पर कोई फैसला करने के बजाय ईरान को मजीद सख्त तजावीज़ भेज दी हैं। अमेरिकी सदर को मुफाहमत की यादाश्त के मतन में किन नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अहम खबर दी है, जिसके मुताबिक अभी तक ये वाज़ेह नहीं है मुआहदे के मतन में कौन सी तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन अमेरिकी हुक्काम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि सदर ट्रंप को मुजवजा मुआहदे में ईरान के मुंजमद फंड बहाल करने के हिस्से पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा अमेरिकी तजावीज़ पर ईरान की जानिब से ताख़ीर से जवाब देने पर भी अमेरिकी सदर नाराज़ हैं। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक अमेरिकी सदर की नई सख्त तजावीज़ का मकसद ईरान पर पहले भेजे गए फ्रेमवर्क को कबूल करने के लिए दबाव बढ़ाना हो सकता है। जबकि अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को ट्रंप इंतजामिया के आला हुकाम ने बताया कि सिचुएशन रूम मीटिंग में अमेरिकी सदर ने ईरान के साथ मुजवजा मुआहदे में कई तरामीम करने की हिदायत की है। खबर के मुताबिक अमेरिकी सदर मुआहदा करना चाहते हैं और वो ये तवक्को भी कर रहे हैं कि मुआहदा जल्द हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा, मगर वो ईरान के जोहरी मवाद को लेकर चंद नुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। इसीलिए अमेरिकी सदर ने अपनी टीम को मुजवजा मुआहदे के मुसवदे में ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक शिकों में तब्दीली करने का कहा है, क्योंकि मौजूदा मुआहदे में ईरान के जोहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी तो शामिल है, मगर इसके अलावा कोई वाज़ेह रियायत शामिल नहीं है। इसके अलावा अमेरिकी सदर आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुतल्लिक बाज़ अल्फाज और शिकों में भी तब्दीली चाहते हैं। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इन तरामीम पर ईरान की जानिब से जवाब आने में तकरीबन 3 दिन लग सकते हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते के आगाज़ तक कोई पेशरफ्त हो जाएगी। यानी ईरान और अमेरिका के मुजवजा मुआहदे में अभी तक जोहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ पर डेडलॉक बड़ी वजह बना हुआ है। जबकि आज अमेरिकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में यह दावा भी किया कि ईरान ने अमेरिका को यकीन दहानी करवा दी है कि वो जोहरी हथियार नहीं बनाएगा। मगर मैंने उनसे सवाल किया, यानी ट्रंप साहब ने उनसे सवाल किया कि जोहरी हथियार खरीद लिया तो फिर क्या होगा, जिस पर ईरान ने यकीन दिलाया कि वो ना ही जोहरी हथियार बनाएगा और ना ही खरीदेगा। ये बड़ी तब्दीली है। So what does a good deal look like for you? Well, first of all, there's no deal that's good enough because the media will cover it. We're making a great deal. We're going to make it a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily. But we're close to a very good deal. I would rather get a deal because we can open the strait immediately upon signing. The one guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. So we're getting what we want slowly. सदर ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान ने अमेरिका को जोहरी हथियार से मुतल्लिक यकीन दहानी करवा दी है। सदर ट्रंप के मुताबिक जैसे ही मुआहदे पर दस्तखत होगा वैसे ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर दोबारा जंग होगी। जबकि यही बात अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कल सिंगापुर में साफियों से गुफ्तगू में भी कही थी। The blockade is very much still in place, and the Strait of Hormuz came up relatively often, and usually once we talked through it, countries were reassured that the American perspective accounted for that. Like I said, any deal that the president is willing to make, he's only going to make it if he believes it's a great deal. I know he means it when he looks in the camera in the cabinet room and said they can either do this now through a deal, and we think we're in a good place to make that deal, or they can deal with the War Department. And we are prepared. We're postured even stronger today than we were on day one to address it that way if we have to. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with our president who makes nothing but great deals. अमरीकी इंतजामिया के इन बयानात के बाद आज ईरानी पार्लियामेंट के ऑनलाइन इजलास में स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमेरिका पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि दुश्मन के अल्फाज और वादों पर कोई एतमाद नहीं। अमेरिका के साथ ऐसा कोई मुआहदा नहीं किया जाएगा जिसके ठोस और अमली नताइज ना हो।
जबकि कल ईरानी वजीर खारजा ने ओमानी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ते में ये वाजे किया कि अमेरिका के साथ हतमी मुआहिदा सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि जब अमेरिका अपनी हद से ज्यादा मुतालबात और मुतजाद मौक़िफ़ को ख़त्म करे। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया सैटेलाइट के जायज़ों के बाद ये खबरें दे रहा है कि अगर अमेरिका ईरान जंग दोबारा शुरू होती है तो ईरान पहले से ज़्यादा खतरनाक जवाब देने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी नशियाती इदारे CNN की खबर के मुताबिक ईरान जल्द ही इसराइल और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक पर कहीं ज़्यादा तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल दागने की पोजीशन में आ सकता है, क्योंकि उसने तेज़ी से अपने ज़ेर ज़मीन मिसाइल ज़खायर तक दोबारा रसाई हासिल कर ली है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल वाज़े करती है कि अमेरिकी बमबारी से ईरान को होने वाला नुकसान कितना महदूद है। CNN के मुताबिक जायजा ली गई सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कि ईरान ने बुलडोजर और डंपर ट्रकों जैसे सादा आलात इस्तेमाल करके इन महंगी फौजी कैंपेन के असरात का मुकाबला किया है। माहिरीन का कहना है कि इससे ये इशारा मिलता है कि तेहरान के मिसाइल सलाहियतों को सिर्फ सुरंगों के दाखिली रास्तों को निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जा सकता।